तो दोस्तों, अफगानिस्तान अब इस्लामिक अमीरात बन चुका है। तालिबान की नई इंटरिम गवर्नमेंट के 33 यानी 33 मिनिस्टर्स अब पार्लियामेंट में मोर्चा संभालने के लिए तैयार हैं। भारत की मोदी सरकार समेत दुनिया के तमाम मुल्कों को इस नई सरकार में शामिल होने वाले मिनिस्टर्स के नाम का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था और अब तालिबान की नई सरकार के ऐलान के साथ ही वो इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। लेकिन मोदी सरकार के लिए परेशानी और फिक्र बढ़नी जरूर शुरू हो गई है। अफगानिस्तान में तेजी से बदलते सियासी खेल के बीच मोदी सरकार के साथ साथ अमेरिका भी काफी फिक्रमंद नजर आ रहा है। तालिबान की इस सरकार में ऐसे कई लोग शामिल हुए हैं जिन्हें या तो यूएन ने आतंकवादियों की लिस्ट में डाल रखा था या वो लोग अमेरिका के लिए मोस्ट वांटेड हैं। अफगानिस्तान के नए होम मिनिस्टर सिराजुद्दीन हक्कानी पर तो अमेरिका ने $50 लाख के इनाम तक का ऐलान कर रखा था और अब तालिबान की सरकार बनने के बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन का बयान भी बताता है कि वो इसे लेकर काफी फिक्रमंद हैं। ट्यूसडे को जो बाइडेन ने कहा कि चीन तालिबान के साथ एक बेहतर सेटिंग बनाने की कोशिश जरूर करेगा। तो आपको बता दूं कि न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जो बाइडेन से जब जर्नलिस्ट ने पूछा कि क्या वो इस बात को लेकर फिक्रमंद हैं कि अमेरिका ने जिसे बैन कर रखा था उसे अब चीन फंड करेगा, इस पर जो बाइडेन ने जवाब दिया कि तालिबान के मामले में चीन एक रियल प्रॉब्लम है। चीन तालिबान के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश करने जा रहा है और मैं इस बात को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूं। पाकिस्तान, रूस, ईरान सभी अपनी स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको यहां पर बता दूं कि चीन ने अफगानिस्तान को 200 मिलियन युआन यानी लगभग 2 अरब की मदद देने का वादा किया है। चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यू ने वेडनेसडे को अफगानिस्तान के कई पड़ोसी मुल्कों यानी पाकिस्तान, ईरान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के अपने काउंटर पार्ट्स के साथ एक बैठक में अफगानिस्तान को दी जा रही इस मदद का ऐलान किया है और साथ ही उन्होंने इन मुल्कों से भी अफगानिस्तान की मदद करने में कोऑपरेशन करने की मांग करी है। चीन अफगानिस्तान को कोरोना वैक्सीन की लगभग 30 लाख खुराक भी मुहैया कराएगा। वहीं दूसरी तरफ भारत में पब्लिश कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान पर अमेरिका और भारत लगातार कांटेक्ट में हैं और अमेरिकी खुफिया एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA चीफ विलियम बर्न्स भारत भी आए थे, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से इस बारे में कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो दोस्तों, यहां पर यह समझना बेहद जरूरी है कि तालिबान अपनी इस नई सरकार के जरिए क्या मैसेज दे रहा है ताकि समझा जा सके कि मोदी सरकार को कितना तगड़ा झटका लगा है और उसे अफगानिस्तान में हुए इस सियासी बदलाव से फिक्रमंद होने की जरूरत है भी या नहीं। तो दोस्तों, फिलहाल भारत में तालिबान की नई सरकार में शामिल 5 नामों को लेकर सबसे ज्यादा बात हो रही है। ये नाम है मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंड, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, सिराजुद्दीन हक्कानी, शेर मोहम्मद अब्बास स्टोनिकज़ई और हिब्तुल्ला अखुंडज़ादा। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंड नई सरकार में प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर होंगे। उनके साथ मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी को भी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। सिराजुद्दीन हक्कानी को होम मिनिस्टर बनाया गया है। शेर मोहम्मद अब्बास स्टोनिकज़ई को डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया है और हिब्तुल्ला अखुंडज़ादा इस सरकार में सुप्रीम लीडर होंगे। मोदी सरकार के पर्सपेक्टिव से इन नामों की अपनी अहमियत है। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंड प्राइम मिनिस्टर और हिब्तुल्ला अखुंडज़ादा सुप्रीम लीडर उस हर मुल्क के लिए अहम है जो अफगानिस्तान से बेहतर रिश्ते रखना चाहता है। जानकार मानते हैं कि अफगानिस्तान मसले पर भले ही मोदी सरकार बहुत कुछ बदलने की हैसियत नहीं रखती हो, लेकिन वहां की सियासत भारत को असर करने में यानी इन्फ्लुएंस करने की ताकत जरूर रखती है। इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर और सुप्रीम लीडर दोनों ही मोदी सरकार के लिए दूसरे मुल्कों की तरह ही अहमियत रखते हैं। वहीं जानकारों का कहना है कि सिराजुद्दीन हक्कानी मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ा सरदर्द हैं।
2008 में इंडियन एम्बेसी में हुए हमले में हक्कानी नेटवर्क्स का हाथ माना जाता रहा है। इसके साथ ही हक्कानी ग्रुप को 2 सितंबर 2011 को काबुल में अमेरिकी एम्बेसी के पास के नेटो ठिकानों पर भी हुए हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। और अब वो अफगानिस्तान के होम मिनिस्टर हैं, तो जाहिर सी बात है मोदी सरकार का फिक्रमंद होना जायज है। ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि होम मिनिस्टर के तौर पर सिराजुद्दीन हक्कानी के पास न सिर्फ अफगानिस्तान के सिक्योरिटी सिस्टम की जिम्मेदारी होगी, बल्कि वही 34 सूबों में गवर्नरों की अपॉइंटमेंट भी तय करेंगे। कहा जा रहा है कि इसका मतलब यह हुआ कि सूबों के गवर्नरों के अपॉइंटमेंट में भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का रोल काफी अहम रहेगा। ऐसे में इस बदलाव को मोदी सरकार के लिए बहुत ही बड़े स्ट्रैटेजिक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। हक्कानी नेटवर्क के ISI के साथ गहरे रिश्ते हैं, यह भी पूरी दुनिया को मालूम है। तालिबान की नई सरकार के वजूद में आने से पहले ही तालिबान के स्पोक्सपर्सन सुहेल शाहीन कश्मीर पर बयान दे ही चुके हैं। उन्होंने कहा था कि एक मुसलमान के तौर पर भारत के कश्मीर में या किसी और देश में मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का हक हमारे पास भी है। उनके इस बयान ने मोदी सरकार को बेहद परेशान कर दिया था, ऐसा सरकार पर नजर रखने वाले जानकारों का कहना है। दूसरे, तालिबान के मिनिस्टर्स पर इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन पर वापस लौटते हैं। अमेरिका और मोदी सरकार तालिबान को लेकर आपस में कोऑर्डिनेशन पर सहमति बनाए हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। इसके साथ ही अमेरिका ने तालिबान को अफगानिस्तान के रिजर्व फंड तक पहुंचने से भी रोक लगा दी है। ज्यादातर फंड फेडरल रिजर्व के पास है। अमेरिका का कहना है कि तालिबान पहले इस बात को डबल कंफर्म करे कि वो अफगान औरतों को हक देगा और इंटरनेशनल लॉज के तहत ही काम करेगा। लेकिन जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान की मदद के चलते रशिया और चाइना अफगानिस्तान को फंड मुहैया कराने लगेंगे। तो अमेरिका के इकोनॉमिक सैंक्शंस का तालिबान की नई सरकार पर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको यहां पर बता दूं दोस्तों, G20 बड़ी इकोनॉमी वाले मुल्कों का ग्रुप है और इसकी प्रेसिडेंटशिप फिलहाल अभी इटली के पास है। इस ग्रुप में चीन और रूस भी हैं। अफगानिस्तान को लेकर G20 की बैठक बुलाने की बात हो रही है, लेकिन आपसी डिफरेंसेस के चलते अभी तक कोई तारीख तय नहीं हो पाई है। चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यू ने 29 अगस्त 2021 को अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन को फोन करके कहा था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को तालिबान सरकार के साथ बातचीत शुरू कर देनी चाहिए। वहीं भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के मामले पर करीबी नजर रख रहे जानकारों का मानना है कि अगर कोई मुल्क या खुफिया एजेंसी ये सोच रही है कि तालिबान की नई सरकार पुरानी सरकार से अलग होगी, तो उन्हें ख्वाब देखने छोड़ देने चाहिए। नई सरकार पर पुराने तालिबान की पूरी छाप है, साथ ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की भी छाप है। अब पूरी तरह से साफ है कि ISI के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद अफगानिस्तान में मोदी सरकार और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को यही पैगाम देने पहुंचे थे कि पाकिस्तान की मर्जी से ही मौजूदा अफगानिस्तान में सियासी खेल परवान चढ़ेगा। दूसरी तरफ तालिबान की सरकार में एक नाम ऐसा भी है जिसको लेकर टॉमी मीडिया अपने मालिक को क्रेडिट दे रहे हैं। आपको बता दूं कि तालिबान के सरकार में शामिल एक नाम शेर मोहम्मद अब्बास इस्टोनिकज़ई का भी है। पिछले दिनों कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल से उनकी मुलाकात काफी सुर्खियों में रही थी। मोदी सरकार की तरफ से तालिबान नेता के साथ ये पहली ऑफिशियल मुलाकात थी। इस मुलाकात के पहले ही दिन उन्होंने न्यूज़ चैनल CNN न्यूज़ 18 को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा था कि वो भारत के साथ दोस्ताना रिश्ते रखने चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा था, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत और पाकिस्तान के बीच पुराना और लंबा पॉलिटिको ज्योग्राफिकल झगड़ा चल रहा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि वो अपने इंटरनल झगड़े के लिए अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
अब शेर मोहम्मद अब्बास स्टोनिकज़ई तालिबान की नई सरकार में डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे हैं। तो क्या मोदी सरकार के लिए इस एक खबर को कामयाबी हासिल करने वाला बताया जा सकता है? तो दोस्तों, जानकारों का मानना है कि दिल बहलाने के लिए ये ख्याल बेहद अच्छा है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो www.patreon.com/Dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।